इकोनॉमिक पैकेज और स्टिमुलस देने की बात कही जा रही है। दरअसल ये दिवाली के मौके पर भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा तोहफा जो कि आम जनता के लिए है, ताकि अर्थव्यवस्था में गति आ सके। बिहार के चुनाव पर वैसे तो पूरी दुनिया की नजर रहती है, लेकिन इस बार बिहार के नतीजों के बाद ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में जमकर जश्न हो रहा है। इसकी वजह है क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी ने हैरान करने वाली जीत हासिल की है। बिहार में MIM ने इस बार 5 सीटों पर फतह हासिल की है और ये सभी विधायक ओवैसी से मिलने के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। खुद ओवैसी ने इन विधायकों का स्वागत किया, गले लगाकर इन्हें मुबारकबाद दिया। बिहार में ओवैसी के उम्मीदवार शहनवाज आलम जो कि हाट से जीते हैं, इनके अलावा अंजर नईम बहादुरगंज से हैं, इजहार असफी कोचाधमन से हैं और अख्तरुल ईमान अमौर से हैं। इसके साथ साथ रनकुद्दीन अहमद बयासी से जीते हैं। ये सभी 5 विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं, जहां वो असदुद्दीन ओवैसी के घर पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में मुस्लिम बहुल सीमांचल में ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन से ममता बनर्जी परेशान हो गई, क्योंकि ओवैसी ने बिहार की तरह बंगाल का भी सीमांचल का एक इलाका ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। ओवैसी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी का करेंगे? बिहार में 5 सीट जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल जाएंगे, क्योंकि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के मुसलमान उन्हें मैग्नेट की तरह नजर आ रहे हैं। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। 70% तक मुसलमान आबादी वाले सीमांचल के बाद ओवैसी 30% मुस्लिम आबादी वाले पश्चिम बंगाल पर नजर गड़ा रहे हैं। यानी बिहार के बाद ओवैसी का अगला टारगेट बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक है। यह कहें कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने वाला फॉर्मूला अब पश्चिम बंगाल में आजमाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। बिहार में AIMIM ने 5 सीट जीती, बायसी, आमौर, कोचाधमान, बहादुरगंज और जोकीहाट। आमौर में AIMIM को 51% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। बहादुरगंज में AIMIM को करीब 50% वोट मिले। कोचाधमन में भी ओवैसी की पार्टी को करीब 50% वोट मिले। बायसी में 38% वोट मिले। जोकीहाट में AIMIM को 34% वोट मिले। ओवैसी ने इन सीटों पर कामयाबी कैसे पाई? इसका बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। ये सभी बिहार के सीमांचल इलाके की सीट है। सीमांचल में आने वाले 4 जिलों कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, यहाँ मुसलमानों की आबादी 40 से 70% तक है। AIMIM ने बिहार की जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें 14 इसी इलाके में और उससे 12% वोट मिले हैं। यानी AIMIM का पूरा भरोसा उन्हीं सीटों पर रहा जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। ओवैसी ने बिहार में वही किया जिसके लिए हैदराबाद में उनका गढ़ माना जाता है। तेलंगाना की 7 विधानसभा सीट AIMIM के पास है। अब बिहार की 5 विधानसभा सीट AIMIM को मिल गई है। यानी ओवैसी ने बिहार में जो टेस्ट किया, उन्हें उसका मनचाहा रिजल्ट मिल गया है। वो 5 सीट मिलकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। बिहार में उन्हें दूसरा हैदराबाद मिल गया है। इसे लेकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल तो ओवैसी के लिए ओपन फील्ड है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल का रुख कर लिया है। वो उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। हम बंगाल के हमारे जो पार्टी के यूनिट के जिम्मेदारान हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कितना ज़मीन पर ताकतवर हैं, कितने वो कैपेबल हैं, और अगर वो हमको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे और उनके पास उतना कैपेबिलिटी है तो यकीनन अच्छा फैसला लेंगे। बिहार के सीमांचल का इलाका पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों के करीब है। AIMIM का दावा है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 1 हफ्ते के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने उसकी सदस्यता ली है। 21 जिलों में AIMIM के दफ्तर भी खोल दिए गए हैं। मालदा, भीरभूम, मुर्शिदाबाद, हुगली, 24 नॉर्थ परगना, पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर और दक्षिणी परगना के कई बड़े इलाकों में ओवैसी को उम्मीद नजर आ रही है। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे।
ओवैसी बंगाल को लेकर हवाई बातें नहीं कर रहे। इसके लिए उन्होंने जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। AIMIM के लिए बिहार से लेकर बंगाल तक 3 तलाक, CAA, NRC, अयोध्या केस जैसे मुद्दे उठाए गए। बिहार में उनके लिए कैसे प्रचार किया गया वो देखिए। असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वालों, अवैसी ने पार्लियामेंट के उन गद्दारों के सामने कहा, जब विनोद कुमार को बारा ईदगाह के अंदर नागरिकता मिल सकता है तो अब्दुल रहमान को क्यों नहीं मिल सकता है? सबको बराबरी का हक है यहाँ पर हासिल, तो तुम्हें किसने इजाजत दी मुसलमानों को अलग करने की? जिस तरह से मैं आपके लिए NRC मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार से अकलौता बंदा केस करके आया है। इसने आवाज उठाई, अवैसी ने आवाज उठाई, नीतीश ने समर्थन किया, लालू ने समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन आपकी रक्षा के लिए कौन बोला? अवैसी बोला। जब हमारी आवाज अवैसी उठाता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा। पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा खतरा है, अब वो देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। बीजेपी ने 42 में से 18 सीट जीती थी, जबकि तृणमूल के नंबर 34 से घटकर 22 हो गए थे। इसके बाद से तृणमूल कांग्रेस को खतरा लगने लगा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी उसके सामने सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 2021 में चुनाव होगा और इसमें लेफ्ट को हटाकर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। और अब ओवैसी का ऐलान कि पश्चिम बंगाल में AIMIM भी चुनाव लड़ेगी। तृणमूल के सामने मुस्लिम वोट का संकट खड़ा हो सकता है। बिहार वाला खतरा कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रहा है। AIMIM को बिहार में वोट काटने वाली पार्टी माना जा रहा है। बीजेपी पार्टी जो वोट कटुआ ओवैसी साहब को इस्तेमाल किया था, उसमें थोड़ा बहुत जरूर कामयाब मिले हैं। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों हैं। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी, तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलने वाला है अभी। बिहार से लेकर बंगाल तक जिस तरह से AIMIM प्रचार कर रही है, जिस तरह से लोगों को, खासकर मुसलमानों को मोबिलाइज किया जा रहा है, उससे ओवैसी के चैलेंज को समझा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ओवैसी की पार्टी के उतरने से मुसलमानों का वोट बढ़ता है, लेकिन बिहार की 5 सीटों पर उनकी जीत बताती है कि वो अलग ऑप्शन बनकर भी उभर रहे हैं। उन्हें विपक्ष चाहे बीजेपी की बी टीम क्यों न कहे, ओवैसी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? बिहार में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर लड़ी, 1.2% वोट हासिल किया। उनकी पार्टी बेशक सिर्फ 5 सीट पर जीती, लेकिन ओवैसी के बिहार की जमीन पर उतरने के बाद से ही मुसलमानों के बीच एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बन गई है। यही वजह है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल उन्हें वोट काटने वाली पार्टी कहते हैं। महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और फिर 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी होगा। यूपी को लेकर भी ओवैसी की तैयारी पूरी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में MIM दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे।
ओवैसी अभी तक हैदराबाद तक महदूद थे, लेकिन अब उनका नेशनल लेवल वाला अवतार सामने आ रहा है। बिहार में AIMIM की जीत और बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश लड़ने का ऐलान। ओवैसी चाहे कामयाब हो या ना हो, लेकिन फिलहाल उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के होश उड़ा दिए हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता चुने गए हैं। पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद।